ये है हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 की थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 4.3। 4.3 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। कौन से मेथड से? बाय कंप्लीटिंग। पिछले एक्सरसाइज 4.2 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकाले थे और यहाँ पे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालने हैं। और इसी के दूसरे पार्ट में यानी क्वेश्चन 2 में हमें फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना है। क्लियर? तो दोनों चीज़ें हमने बता रखी हैं। अब इसी के आधार पे हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x² - 7x + 3 = 0। ए क्या हो गया 2, बी क्या हो गया -7, सी क्या हो गया 3। डी की वैल्यू आ गई b² - 4ac, यानी -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 दैट इज 49 - 24 दैट इज 25। क्या था ये? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसके क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अब मान लिया फार्मूला मेथड से हम इसे निकालना चाहें तो फार्मूला हमारा क्या कहता है? x = -b + -√d/2a, यानी 7 ± √25/2 × 2 दैट इज 4, यानी 7 ± 5/4। अगर हम इसे यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं तो हमारा फर्स्ट रूट आ गया x = 7 + 5/4 दैट इज 12/4 दैट इज 3। और जब हमने इसको नेगेटिव ले लिया, टेकिंग नेगेटिव माइनस में ले लिया, तो x हमारे पास क्या आ गया 7 - 5/4 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला मेथड। और भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर हम करते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है सवाल, लेकिन फिर भी चलो हमें करना है, सीखते हैं कैसे करते हैं। तो जब भी इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वेश्चन को करना हो तो ये 2x² - 7x + 3 = 0 है। ठीक है इक्वेशन। अब x² को फ्री कर लो। फ्री करने का मतलब कि इसका जो मल्टीपल है उससे भाग लगा दिया। भाग लगा दिया कितना हो गया? x² - 7y2x + 3y2 = 0 हो गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी इसका हमें स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो x का मल्टीपल है इस x के मल्टीपल का हाफ कर दो और हाफ एंड स्क्वायर। ठीक है, ये रूल मैंने बताया था, क्योंकि जैसे कि a² + 2ab + b² या a² - 2ab + b² की फॉर्म का बन जाए। और वो कैसे बनेगा? ये a² हो गया हमारा, ये 2ab की फॉर्म का है तो x से डिवाइड हो गया, बाकी 2a की जगह पे ये आया, 2b की जगह पे ये आया, तो b कितना हो गया 7/2 का हाफ। 7/2 का हाफ कितना हो गया 7/4। तो इतना हमने इसमें जोड़ दिया, प्लस कर दिया। अब बैलेंस करने के लिए उतना ही माइनस करेंगे और ये +3/2 अपनी जगह पे था, बराबर 0 आ गया। अब ये क्या बन गया हमारे पास? x - 7/4 का होल स्क्वायर = 7/4 का होल स्क्वायर -3/2। इसको इधर ले गए तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया। क्लियर? अब इसी में ये आ गया हमारे पास x - 7/4 का स्क्वायर = 49 - 24/16 दैट इज 25/16। अब इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो x - 7/4 = +-25/16 दैट इज +-5/4। 25 का 5 और 16 का 4 आ गया ना स्क्वायर रूट, प्लस माइनस यहीं लग जाएगा। ठीक है, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर x² = जो भी है तो x = प्लस माइनस में रूट आ जाता है उसका। तो x हमारा कितना आ गया 7/4 ± 5/4। अब इसमें हमने पॉजिटिव ले लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 7 और 5 12/4 यानी 3। और जब नेगेटिवली लिया तो क्या आ गया 7 - 5/4 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2। आंसर वही आएगा, चाहे आप जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो चाहे फॉर्मूला मेथड से करो। तो ये समझ में आया होगा आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन 2x² + x - 4 = 0 है। a हो गया हमारा 2, b हो गया 1, c हो गया -4। तो d आ गया b² - 4ac, 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4 दैट इज 33। 4 चौके 16 दूनी 32 और 1 33। तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं। इसके जो रूट हैं जिसके मूल वास्तविक तथा कैसे हैं? डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं। वास्तविक तथा अलग अलग मूल हैं तो। अब भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें करना है तो जैसा कि मैंने बताया था क्या करेंगे इसमें
कि जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड मार दिया। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 4 को 2 से डिवाइड लग गया तो 2 बचा इक्वल टू 0। अब वही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है, तो 2b की जगह पे क्या आ गया 1/2, a की जगह पे x है ही, तो इसका 2b का आधा किया, 2b का आधा 1/2 का आधा कितना हो गया 1/4 हो गया। 1/4 का स्क्वायर इसमें हमने प्लस कर दिया, उतना ही हमको माइनस करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, -2 ये अपनी जगह पे था ही, बराबर 0 रख दिया। तो ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये क्या हो गया 1/4 का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये जब इधर गया प्लस का हो गया और ये भी इधर प्लस का हो गया, ये बन गया 1/16 प्लस 2 है, कितना हो गया 33/16। तो x प्लस 1/4 कितना आ गया प्लस माइनस में √33/16। अब x को ले जाओगे इधर तो क्या हो जाएगा -1/4 प्लस माइनस √33/4, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आ गया 4 आ गया। तो यानी आंसर बन गया x = -1 प्लस माइनस √33/4, यानी इसका एक रूट हो गया -1 प्लस √33/4 और दूसरा रूट हो गया -1 माइनस √33/4। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आया होगा समझ, तो कभी कभी बोर्ड में कह देता है क्वेश्चन को कि भाई इसको हमें सॉल्व जो करना है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही करना है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमें दूसरा मेथड एप्लीकेबल नहीं होता, उसी मेथड से करना होता है। थर्ड क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। a 4 हो गया, b कितना हो गया 4√3, c कितना हो गया 3, तो d की वैल्यू क्या आ गई b² - 4ac आ गई। अब b² - 4ac 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 3, 4√3 का स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का हो गया 3, तो 16 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारे पास आंसर 48, और ये 4 × 4 × 3 ये भी आ गया 48, घटा दिया आंसर बन गया 0। तो इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट, इसलिए इस इक्वेशन इसके जो है रियल एंड इक्वल रूट्स हो गए। अब ये क्या हो गया 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। अब जब भी डी 0 आ रहा हो तो ये समझ लीजिए कि अपने आप परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म का ही होगा, क्योंकि दोनों रूट इक्वल होंगे, और दोनों रूट इक्वल कब होते हैं जब d = 0 हो, और यानी तब क्या हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही। तो ये 2x का स्क्वायर हो गया, ये 2 × 2x × 1√3 हो गया, ये √3 का स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला बन गया 2x प्लस 1√3 का स्क्वायर = 0, यानी 2x प्लस 1√3 = 0, यानी x = माइनस का √3/2, यानी इसके दोनों रूट्स क्या हो गए माइनस के √3/2 माइनस का √3/2 दोनों रूट हो गए इसके। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस x प्लस 4 = 0, a = 2 आ गया, b = 1 आ गया, c = 4 हो गया, d = b² - 4ac हो गया है। तो ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 32, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 दूनी 32, तो माइनस का 31 आ गया, यानी डी क्या आ गया इसमें नेगेटिव आ गया, डी क्या आ गया इसमें नेगेटिव आ गया। और डी जब नेगेटिव हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा नेगेटिव हो जाए तो हम कहते हैं कि इसके कोई रियल रूट नहीं है, तो इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स, इसलिए इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, इसके वास्तविक मूल नहीं हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया पहले और दूसरे, यानी दोनों मेथड से हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 3 के। अब यहाँ 3 में हमारा बाउंडेशन ख़त्म हो जाता है, यहाँ रूट्स फाइंड करने नहीं कहा कौन से मेथड से करने हैं, तो तीनों मेथड मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे समझ में आए होंगे, कि फॉर्मूला मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। अब करते हैं, चलिए अगला सवाल है ये x - 1/x = 3, क्या बन गया ऐसे हमने लिया x का x में मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया x² - 1/x = 3, दैट इज x² - 1 = कितना बन गया 3x बन गया, यानी x² - 3x - 1 = 0। a की वैल्यू आ गई हमारी 1, b की आ गई -3 एंड c की आ गई -1। d = क्या हो गया b² - 4ac, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 × 1 दैट इज
9 + 4 दैट इज़ 13। तो x की वैल्यू आ गई -b + -√d/2a, यानी -3 + -√13/2a यानी 2। तो 3 + -√13/2 रूट्स क्या हो गए इसके 3 + √13/2 एंड 3 - √13/2, ये इसके क्या हो गए रूट्स। ठीक है, दोनों रूट्स हमारे निकले आए। सेकंड क्वेश्चन है तीसरे का 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। अब इसका जो एलसीएम आया वो क्या आ गया x + 4 इंटू में x - 7, और ये हो गया x - 7 माइनस x + 4 = 11/30। क्या बन गया x - 7 माइनस x - 4 अपॉन x² - 7x + 4x - 28 = 11/30। इस ब्रैकेट को हमने खोल दिया। तो ऊपर अब ये x से x हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और नीचे क्या बन गया भाई, ऊपर रह गया हमारा -7 - 4 यानी -11, और नीचे क्या हो गया x² - 3x - 28 -7x + 4x कितना आ गया -3x आ गया, और इधर हमारा 11/30 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 11 का मल्टीप्लाई इससे हो गया x² - 3x - 28 इंटू में 11, और इस -11 का मल्टीप्लाई हो गया 30 से। अब 11 से 11 कट गया, -30 इधर उठा लाए तो x² - 3x - 28 + 30 = 0, और ये हमारा हो गया x² - 3x + 2 = 0। अब हमें यहाँ पर सीधे सीधे फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। देखो एक बात समझ लो कि जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो और अगर हमें इजीली फैक्टर दिखाई दे रहे हों तो उसे फैक्टर मेथड से करना ही सबसे छोटा रहता है। ठीक है, और अगर इजीली फैक्टर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं देन फार्मूला मेथड से कर लो। और अगर भाई क्वेश्चन में दे ही रखा है कि नहीं भाई ना फार्मूला लगाना है आपने और ना ही जो है फैक्टर करने हैं, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो। अब यहाँ सीधे सीधे हमें फैक्टर दिखाई दे रहे हैं क्या, -3 a प्लस का 2 है, 2 × 1 दैट इज -3। भाई 2 गुणा करने पर 2a × c के बराबर होना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था, और जोड़ने पर 3 होना चाहिए। तो हमने इसको मान लिया x² - 2x - x + 2 = 0। x कॉमन हो गया, x - 2 -1 कॉमन हो गया, x - 2 = 0। x - 2 दोनों में से कॉमन आ गया, x - 1 यहाँ बचा = 0। तो आइदर x - 2 = 0 हो गया या फिर x - 1 = 0 हो गया, यानी x - 2 = 0 हो गया तो x2 आ गया, और अगर x - 1 को 0 बराबर रखा तो x1 आ गया, यानी रूट्स आ गए हमारे 1 and 2। 1 and 2 आर आवर रूट्स। क्लियर हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स इज, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल पहले की और 5 साल बाद की, उन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाता है 1/3। तो उनकी प्रेजेंट एज बताइए, रहमान साहब की प्रेजेंट एज बताइए। क्या होता है कि अगर उनकी 3 साल पहले की और 5 साल बाद की एज के रेसिप्रोकल को हम प्लस कर दें तो आंसर 1/3 आता है। रहमान जी की पहली प्रेजेंट एज बताइए। प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान एक्स कह दी हमने। 3 years एगो एज ऑफ रहमान कितनी होगी, 3 साल पहले, x - 3 का होगा। 5 साल बाद 5 प्लस कर दिया, x + 5 का हो गया। अब दोनों के रेसिप्रोकल को हमने आपस में प्लस कर दिया तो 1/3 आता है, वो हमने लिख दिया जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसका एलसीएम आ गया x - 3 इंटू में x + 5, x + 5 ये आ गया, प्लस में x - 3 = 1/3। अब x और x कितना हो गया 2x, 5 - 3 कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई हो गया x से x² - 3x + 5x - 3 × 5 = 15 = 1/3। एलसीएम आ गया 2x + 2, और ये क्या आ गया x² + 2x - 15 = 1/3। अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर और इसका इधर, तो 3 इसका 1 का किसमें हो गया, इसमें हो गया, तो क्या आ गया x² + 2x - 15 आ गया, और 3 का इसमें हो गया, तो ये 2x + 2 को 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 6x + 6 आ गया। अब इसको x² + 2x - 15 - 6x - 6 = 0 बन गया हमारा।
अब इकट्ठा कर दिया इसे, एक्स स्क्वायर लाइक को लाइक में जोड़ दिया, 2x का लाइक कौन है -6x, -4x आ गया, -15 का लाइक -6 दैट इज -21 इक्वल टू 0। ईजीली फैक्टर दिखाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21 3 7 जा 21, घटाने पे हमें चाहिए 4, तो इसकी जगह पे 4 की जगह पे हमने क्या लिख दिया 7 - 3 लिख दिया, माइनस से खोला तो ये हो गया -7x और प्लस का 3x है, -21 इक्वल टू 0। तो x इसमें हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो क्या बचा x -7 प्लस 3 कॉमन आ गया तो x -7, दोनों ब्रैकेट सेम बनेंगे। अगर हमने यहाँ सही से इसे ब्रेकअप किया है तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों हमेशा एक जैसे बनेंगे। तो क्या आ गया x -7 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी आइदर x -7 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -3। तो प्रेजेंट एज किसी की माइनस में नहीं हो सकती, एज हमेशा पॉजिटिव ही होगी, इसलिए कौन सा आंसर ठीक हुआ, x इक्वल टू 7 ही ठीक हुआ, -3 हम नहीं लेंगे। क्या लेंगे, x इक्वल टू 7 को ही हम लेंगे। तो इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या आ गई 7 ईयर। क्लियर हो गया कि नहीं। अब जरा 5वां क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्यों क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझ के उसका इक्वेशन बनाना, 2 स्टेप हो गए। सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझने के आधार पर उसका इक्वेशन बनाना, और इक्वेशन बनाने के बाद फिर उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ज़्यादातर जो गलती होती है वो इक्वेशन बनाने में ही होती है, सॉल्व करने में कम बच्चों की गलती होती है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। क्या कह रहा है कि भाई सैफाली के मैथ और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, अगर मैथ में 2 नंबर ज़्यादा आते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में 3 नंबर कम आते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो अगर उसके मार्क्स का हम मल्टीप्लाई करते तो 210 आता। बताइए उसके कितने कितने मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश में। तो हमने मान लिया मार्क्स ऑफ सैफाली इन मैथ्स एक्स हैं और दोनों का टोटल कितना है 30 है। तो भाई इंग्लिश में कितने रह गए 30 माइनस एक्स हो गए। मान लिया दोनों का सम 30 होता और एक में 10 आते तो दूसरे में कितने हो जाते 20 हो जाते कि नहीं, 30 में से घटाने पर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इंग्लिश में वो मैथ में 2 नंबर फालतू आते उसके, चलो फालतू आगे जोड़ दिए हमने x + 2, और इंग्लिश में जितने आए उससे 3 कम आते, तो जितने आए थे कितने 30 माइनस एक्स, उसमें से 3 घटा दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 210 हो गया है, तो इक्वल टू 210 हो गया। अब x + 2 कितना, x + 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210 हो गया। अब 27 से मल्टीप्लाई हो गया 27x प्लस, अब x से इसका कर दिया 27x, x से इसका कितना हो गया माइनस का x स्क्वायर, और 2 से करा कितना आ गया 54, और फिर 2 से कर दिया माइनस का 2x बराबर आ गया 210। तो यानी ये आ गया हमारे पास माइनस का x स्क्वायर, 27 माइनस 2x कितना आ गया 25x, और 54 में से 210 घट गया, 54 माइनस 210 इक्वल टू 0 आ गया। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 बराबर 0, मल्टीप्लाई बाई -1 क्यों कर दिया, जिससे कि एक्स स्क्वायर को प्लस का कर लें हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0 बन गया। अब फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, 156 के फैक्टर क्या हो गए 156 के, 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 दूनी 4 दिया 12, 12 को 13 से गुणा करा 156 आ गया। अब 156 156 प्लस है इसका साइन, a इंटू सी हमारे पास प्लस है, तो जोड़ने पे कितना बनना है 25 बनना है। कैसे बन गया, अगर 2 दूनी 4 दिया 12 और ये 13, 2 हिस्से बनाने होते हैं ना इसके, तो अगर हमने ये 2 हिस्से इसके 12 और 13 बना दिए, तो 12 और 13 को जोड़ने पर कितना आ गया 25, और गुणा करने पे 156। तो इसे में हमने 25 की जगह जब 12 प्लस 13 लिखा तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन x माइनस 12 आ गया, माइनस 13 कॉमन x माइनस 12 आ गया इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इंटू में x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो गया। तो आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 12 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। तो फॉर x इक्वल टू 12, मार्क्स इन मैथ्स कितने आ गए 12, और इंग्लिश में कितने आ गए 13 में से 12 घट गए 18। अब दूसरी वैल्यू के लिए x इक्वल टू 13 के लिए है x इक्वल टू
13 जो दूसरी वैल्यू है इसके लिए मार्क्स निकालें तो क्या स्थिति बन गई भाई, 12 के लिए x इक्वल टू 12 आ गया, क्यों x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक x इक्वल टू 12 और दूसरी x इक्वल टू 13। 12 के लिए मार्क्स इन मैथ आ गए 12 और इंग्लिश में आ गए 18, और 13 के लिए मार्क्स इन मैथ 13 आ गए और इंग्लिश में के लिए 30 में से 13 कट गए 17। ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, आप करके देख सकते हो कि मार्क्स इन मैथ 12 और मैथ में दो फालतू आ जाते तो कितने हो जाते, 18 नहीं 14, और इसमें 3 कम आ जाते तो ये कितना हो जाता 18 में, इंग्लिश में अगर उसके 18 आए हैं और 18 में से 3 कम आते तो कितने रह जाते, ठीक है ना। इंग्लिश में मार्क्स आए उसके 13 माइनस एक्स यानी 13 माइनस 12 18, और इससे अगर 3 नंबर और कम आ जाते तो मार्क्स कितने रह जाते, क्लियर हुई बात नहीं। ऐसे ही x इक्वल टू 13 के लिए मार्क्स इन मैथ्स हो गए हमारे 13 और इंग्लिश में कितने हो गए 17, तो मल्टीप्लाई करोगे यानी यहाँ पे मैथ में पहली वाली स्थिति में मैथ में हो जाते कितने 14 और इंग्लिश में हो जाते 15, 14 गुणा 15 कितना आता 214। ऐसे ही यहाँ पे स्थिति क्या बनती, मैथ में हो जाते 15 और इंग्लिश में हो जाते 14, यानी इंटरचेंज हो जाते मार्क्स। उस स्थिति में भी मल्टीप्लाई जो आता उतने का उतना ही आता। तो दो आंसर यहाँ पॉसिबल हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ये जो फील्ड है इसकी साइड ये x प्लस 30 है, अगर हमने शॉर्टेस्ट साइड को x मान लिया तो डायगोनल कितना हो गया 60, फालतू बता रहा है उससे, तो x प्लस 60 हो गया, और जो बड़ी वाली लॉन्गर साइड है यानी लेंथ वो x प्लस 30 हो गई, ठीक है। अब दोनों क्या है, ये कैसा एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए स्क्वायर प्लस दोनों साइड का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 60 का स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस 30 का स्क्वायर बराबर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस 60 का स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने काट दिया। अब ये क्या बचा एक्स स्क्वायर 30 इंटू 2 60x, 30 का स्क्वायर 900, ये कितना हो गया 120x, 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600। एक तरफ इकट्ठा कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0। तो क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टराइजेशन इसका कितना ईजी है, 90 और 30, 90 गुणा 30 करते हो तो आ जाता है 2700, और 90 में से 30 माइनस करते हो तो आ जाता है 60। तो इस 60 की जगह पे हम क्या लिखेंगे -90 प्लस 30 लिख देंगे। तो इस 60 की जगह पे क्या लिख दिया -90 प्लस 30 लिख दिया, ये आ गया हमारा। अब x कॉमन आया, x माइनस 90, 30 कॉमन आ गया, x माइनस 90 इक्वल टू 0, जोड़ दिया क्या बन गया x प्लस 30, और ये क्या आ गया, ये जोड़ने पे क्या बन गया हमारा x प्लस 30 है, कॉमन लेने पे x माइनस 90 को हमने कॉमन निकाल दिया इक्वल टू 0। तो अब आइदर x प्लस 30 0 होगा यानी x इक्वल टू माइनस 30, अब लेंथ नेगेटिव नहीं होगी तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। दूसरी वैल्यू जो है x माइनस 90 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 90, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो यानी शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द फील्ड कितनी आ गई 90 मीटर, तो इसलिए बड़ी वाली कितनी हो गई 120 मीटर, और डायगोनल कितना हो गया 150 मीटर, 90 प्लस 60 दैट इज 150 मीटर, ये हो गया इसका डायगोनल। क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए उसी हिसाब से आप चलते जाओ, इक्वेशन बनाते जाओ। 7 क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स
ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी दो नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, और छोटे वाले का स्क्वायर करने पे लार्जर नंबर का 8 गुना मिलता है। तो बताइए नंबर कितने हैं। तो लेट दी स्मॉलर नंबर हमने x मान लिया, लार्जर नंबर क्या हो गया, y हो गया। अब एक के स्क्वायर में से दूसरा स्क्वायर हम घटाते हैं तो क्या आ गया, वो 180 आ गया। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 180 आ गया। अब बाई सेकंड कंडीशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है भाई, छोटे वाले का स्क्वायर बड़े वाले के 8 गुने के बराबर है। तो यानी एक्स स्क्वायर, छोटा कौन है, एक्स का स्क्वायर कितना है, छोटे वाले का 8 गुना यानी 8y। अब बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हमने रख दिया तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, यानी वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हमने तोड़ना है, फैक्टर करने हैं इसके। फैक्टर कैसे करते हैं, क्योंकि जब भी संख्याएं बहुत बड़ी हों ऐसे, तो यहाँ पे फॉर्मूला मेथड लगाना बेकार रहता है, क्योंकि ये संख्या स्क्वायर करने पे 20 स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा, फिर उसका रूट निकालोगे लंबा होगा। फैक्टराइजेशन सबसे आसान रहता है ऐसी केस में। तो यहाँ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 180 यानी 18 गुणा 10 कर दें तो 18 में से 10 घटाने पे हमें ये संख्या मिल रही है कौन, 8। तो फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इक्वल टू 0, वाई कॉमन आ गया, y माइनस 18 प्लस 10 और ये y माइनस 18 इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं। अब इसमें दोनों में से y माइनस 18 कॉमन आ गया और ये y प्लस 10 बच गया इज इक्वल टू 0। तो आइदर y माइनस 18 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 18 और y प्लस 10 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू माइनस 10। इसे नहीं लेंगे क्योंकि जो साइड लेंथ वगैरह है वो नेगेटिव नहीं आएगी, नंबर नेगेटिव नहीं लेना, हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो इसलिए इक्वेशन 2 का जब हमने यूज किया इसमें तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 8 इंटू 18 दैट इज 14y है, और ये कितना हो गया, 8 गुणा 18, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 8y और y कितना आ गया हमारे पास 18, तो 8 गुणा 18 कितना होता है 144 हो गया कि नहीं। और 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर यानी एक्स इक्वल टू 12। तो ये स्मॉलर नंबर हो गया हमारे पास, वो स्मॉलर नंबर हो गया 12 और बड़ा वाला नंबर हो गया 18। तो आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 8 ट्रेन का क्वेश्चन, रेलगाड़ी का सवाल है। रेलगाड़ी का सवाल अक्सर आ जाता है पेपर में, बोर्ड के पेपर में अक्सर आता है, ट्रेन या एरोप्लेन का क्वेश्चन आता रहा है पिछले सालों में। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, कि ट्रेन ने 360 किलोमीटर की दूरी यूनिफॉर्म स्पीड से तय की। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, यदि स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती तो इस पूरी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम लगता है, 1 आवर लेस लेती। तो बताइए ट्रेन की स्पीड क्या है। और इस सवाल में मैं एक बात बताऊँ, इस सवाल को जब भी आता है अक्सर कर बच्चों का, काफ़ी बच्चों का ये गलत होता है, और कहाँ पे गलत होता है वो भी बताता हूँ। हमने मान लिया लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 360 किलोमीटर बाई यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड से 360 अपॉन x टाइम लगेगा। अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी तो x की जगह कितनी हो गई, अब स्पीड उसकी x प्लस 5 हो गई। x प्लस 5 होने पर जो टाइम लगा वो 360 बट्टे में x प्लस 5 हो गया। अब इसके बाद ही ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में रहता है, सबकी नहीं कह रहा लेकिन 80% बच्चों की कह रहा हूँ, कि वो क्या करते हैं इसमें से इसे घटा देते हैं और 1 घंटे के बराबर रख देते हैं, उल्टा कर देते हैं इक्वेशन। अब यहाँ पे ये सोच लीजिए कि जब स्पीड बढ़ी है तो टाइम घटा होगा, यानी स्पीड तेज चलोगे तो जल्दी पहुँचोगे, यानी टाइम एंड स्पीड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये वाला जो टाइम है ये कम है और ये वाला ज़्यादा है। ज़्यादातर बच्चों को क्या सोचते हैं कि x प्लस 5 है, ये वाला ज़्यादा हुआ है, इसमें से इसको घटा देते हैं और वहीं इक्वेशन गलत हो जाता है। और अक्सर ये बोर्ड की कॉपियों में मैं हर बार देखता हूँ ये क्वेश्चन उतना सही नहीं होता है। तो यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, T1 में से T2 को घटाना, यानी ये वाले बड़े समय में से छोटे समय को माइनस करने पर 1 घंटा आना है। T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 आवर लिख दिया हमने। यहाँ तक जिस बच्चे का सही हो जाता है फिर आगे गलती रेयर ही मिलती है। जिस बच्चे ने यहाँ इक्वेशन सही बनाया होता है उसका आगे का इक्वेशन निश्चित रूप से सही होता है।
तो 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। कई बच्चे इसे थोड़ा लंबा कर देते हैं, वो इसमें आसानी तब रहती है कि अगर हम इस 360 को कॉमन ले लें। क्या करें हम 360 को कॉमन ले लें, इससे कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाती है। तो क्या बचा ये 1/x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस 5, ऊपर बन गया x प्लस 5 माइनस एक्स से x कैंसिल हो गया। तो 5 गुणा में 360 बराबर x इंटू में x प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 गुणा में 360 बराबर 0। तो अब ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अब इस यहाँ के बाद थोड़ी सी कठिनाई होती है इस क्वेश्चन को करने में, कई बार फैक्टर बनाने में मुश्किल होती है। ये 360 इंटू 5 फैक्टर हमने लिख दिए, तो ये 360 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू में 5। ठीक है, अब इसमें हमें डिफरेंस चाहिए कितना, डिफरेंस चाहिए 5 का। और 5 का क्या हो गया 45x माइनस 40x। 45x में से 40 करना है, 45 में से 40, तो ये क्या हो गया x कॉमन हो गया x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन हो गया x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब x कॉमन आ गया तो ये आ गया x माइनस 40 और ये आ गया x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 40 इक्वल टू 0 है, आइदर x माइनस 40 इक्वल टू 0 या फिर तो x इक्वल टू 40 या फिर x प्लस 45 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 45। तो ट्रेन की स्पीड नेगेटिव तो नहीं होगी, ट्रेन की स्पीड तो पॉजिटिव ही होगी, इसलिए यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन जो आएगी वो 40 किलोमीटर पर आवर आएगी, ना कि 45 किलो माइनस का 45। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो ही दिक्कत आती हैं। एक तो यहाँ इक्वेशन बनाने में गलती होती है। पहली गलती ध्यान रखिए कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है अगर न्यूमरेटर सेम है। या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर स्पीड बढ़ी है तो टाइम जो है कम लगेगा, यानी कम स्पीड से चलने पर टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी ये वाला टाइम बड़ा है और ये टाइम छोटा है। एक गलती तो यहाँ होती है। दूसरी गलती यहाँ फैक्टराइजेशन में होती है। तो फैक्टराइजेशन का आसान तरीका वही है, फैक्टर से करोगे। कई बच्चे यहाँ डी से करने बैठ जाते हैं तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर रूट निकालने में वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसमें गलती की संभावना ज़्यादा रहती है। तो फैक्टराइजेशन से करोगे तो ये कुछ जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 से 3/8 आवर। यानी 2 वाटर टैप किसी टंकी को भरने में 9 से 3/8 आवर का समय लेते हैं। दी टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल। क्या कह रहा है कि भाई 2 पाइप दोनों को चला दिया जाए तो टंकी हमारी भर जाती है 9 से 3/8 यानी 75/8 आवर में। और जो स्मॉलर पाइप है अगर उसकी तुलना में जो बड़े वाला पाइप है वो 10 घंटे कम लेता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि बड़े वाला पाइप जो है छोटे वाले पाइप से 10 घंटे क्या ले रहा है, 10 घंटे कम लेगा। या ये कह सकते हो कि छोटे वाला पाइप बड़े वाले पाइप से 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो हमने मान लिया छोटा अगर भरता है x में तो बड़े वाला x माइनस 10 में भरेगा। आप ऐसे भी मान सकते थे कि छोटे वाला x में भरेगा, अगर छोटे वाला बड़े वाला x में भरेगा तो छोटे वाला x प्लस 10 में भरेगा, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, दोनों तरीके से सवाल हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि टाइम टेकन बाई स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक x आवर है, तो टाइम टेकन बाई लार्जर पाइप जो आ जाएगा वो x माइनस 10 आवर हो जाएगा। तो टाइम टेकन टुगेदर बाई बोथ पाइप 75/8 दे रखा है। तो यहाँ जो रूल लगता है कि मान लिया किसी टंकी को एक पाइप भरता है 2 घंटे में और एक भरता है 3 घंटे में, हम पूछते हैं कि भाई दोनों पाइप मिलके कितने में भरेंगे। 8वीं क्लास में क्वेश्चन था तो हम लिख देते हैं 1/x बराबर 1/2 प्लस 1/3 यानी 1/, पहले पाइप में द्वारा लिया गया समय 1/, में दूसरे पाइप द्वारा लिया गया समय बराबर 1/, में दोनों पाइप द्वारा लिया गया समय। ऐसे कह सकते हैं 1 टाइम टेकन बाई फर्स्ट पाइप प्लस 1 टाइम टेकन बाई सेकेंड पाइप इज इक्वल टू 1 टाइम टेकन बाई बोथ पाइप 75/8। तो ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 10 प्लस x 8/75। कितना आ गया ये 2x माइनस 10 इंटू में x इंटू एक्स माइनस 10 8/75। 2 इंटू में x माइनस 5/x इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 8/75। 2 से कट गया 4/75। 4x इंटू में x माइनस 10 इक्वल टू 75 इंटू में x माइनस 5। खोल दिया 4x स्क्वायर माइनस 40x इक्वल टू 75x माइनस 75 इंटू 5 375। क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा ये नहीं आ पाया, चलो
दोबारा समझ लो यहाँ से कि भाई ये सिंप्लीफाई कर दिया इसे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया x माइनस 5, 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 8/75। अब ये आ गया 4x इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 75 इंटू एक्स माइनस 5, 4x स्क्वायर माइनस 40x इक्वल टू 75x माइनस 375। क्लियर। अब इसको एक तरफ कर लिया तो 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75 इक्वल टू 370 प्लस 375 इक्वल टू 0, और इकट्ठा कर दिया 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब 4x स्क्वायर 115 का मतलब 100 गुणा में 15, 100 प्लस 15, 100 प्लस 15 करोगे तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 15, और 100 इंटू 15 कितना हो गया 1500, यानी 375 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 1500 आ गया, या हम 100 और 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी 375 इंटू 4 1500 आ गया। तो ये इसके फैक्टर बन गए, ऐसे बना दिए हमने। 4x कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 25, माइनस 15 कॉमन ले लिया, x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 4x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। तो आइदर 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 15/4 या 3.75। ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे कि अगर x 3.75 आया तो फिर बड़े वाला जो बड़े वाला पाइप है वो कितना मिलेगा 3.75 माइनस 10 यानी नेगेटिव चला जाएगा, यानी दूसरा पाइप जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा उसके बढ़ने का समय, जो हो नहीं सकता। इसलिए दूसरी वैल्यू हमने x माइनस 25 इक्वल टू 0 ले ली, तो यानी x इक्वल टू 25, तो टाइम टेकन बाई स्मॉलर पाइप 25 आवर लग गया, और बड़े वाले पाइप द्वारा 15 घंटे, 25 में से 10 घट गए तो 15 घंटे आ गए। क्लियर होगी बात नहीं। ये x इक्वल टू माइनस 3.75 दिमाग में आ गई बात, क्यों नहीं लिया, क्योंकि x तो पॉजिटिव आया है लेकिन x माइनस 10 इसमें नेगेटिव आ जाता, जबकि हमारे लिए x एंड x माइनस 10 दोनों ही क्या आने चाहिए, पॉजिटिव ही आने चाहिए, इसलिए हमने लिया है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बंगलौर विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। If the average speed of express train is 11 किलोमीटर more than that of the passenger train, एवरेज स्पीड की बात है यहाँ, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, कि अगर पहली ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड हमने मान ली क्या है x है, तो एक्सप्रेस की कितनी होगी x प्लस 11, 11 ज़्यादा है। अब जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन 1 घंटा ज़्यादा है किसका, पैसेंजर का, किसकी तुलना में, एक्सप्रेस की तुलना में। दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 132 किलोमीटर, तो टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर कितना टाइम लग गया 132/x। ऐसे ही टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर ए सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में 132/x प्लस 11 आ गया। तो इसलिए T1 माइनस T2 कितना आ गया, 1 घंटा फालतू लेती है भाई, तो 132/x माइनस 132/x प्लस 11 इक्वल टू 1। वही बात जो अभी मैंने पीछे रिपीट की थी ट्रेन वाले क्वेश्चन में, जो कॉमन मिस्टेक है कि 132/x ये टाइम बड़ा होगा, और 132/x प्लस 11 यानी स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम हो गया, घटाने पे 1। 132 कॉमन ले लो यहाँ, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ये आ गया x प्लस 11 और माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। तो अब ये बन गया हमारे पास 11 इंटू 132 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 11 इंटू में 132, या एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11 इंटू में 132 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गया। कई बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि भाई मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता आपको नहीं है, फैक्टर करने में यहीं से बड़ी आसानी होती है। भाई ये 11 है तो 11 को हम छोड़ दें तो 132 के टुकड़े बनाएं, तो 132 के टुकड़े हमारे पास क्या हो गए, 2 दूनी 4 तिया 12, और 12 को कर दिया कैसे गुणा, 12 को 11 से गुणा कर दें तो क्या आ गया हमारे पास 132 आ गया कि नहीं, 12 गुणा 11 132 आ गया। तो इसके मैंने 11 को भी इस तरह से लिख दिया, 11 गुणा 11 गुणा 12। अब इस 12 के 2 हिस्से कर लो, 12 के 2 हिस्से कर लिए क्या, एक 4 इंटू 11 12 का
और -3 इंटू 11, ठीक है। 11 दोनों में, ये 2 11 जो है इनको 2 अलग अलग जगह कर लिया, तो 4 इंटू 11 -3 इंटू 11 क्या आ जाएगा, 1 इंटू 11 यानी 11। तो इस तरह से हम इसको तोड़ लेते हैं। यहाँ तो हमारा सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11 इंटू 11 इंटू 12 को मैंने क्या किया कि ऐसे तोड़ दिया, 4 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 11 यानी 44 माइनस 33, ठीक है। तो x कॉमन ले लिया, क्या आ गया, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन ले लिया, x प्लस 34 इक्वल टू 0। x माइनस 33 इंटू में x प्लस 44 इक्वल टू 0 आ गया। तो आइदर x माइनस 33 इक्वल टू 0 हो गया यानी x इक्वल टू 33 हो गया, या फिर दूसरे ब्रैकेट से अगर हम लेते हैं तो स्थिति बन गई x प्लस 44 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 44। माइनस स्पीड नहीं होगी, इसलिए स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन प्लस वाली ही ली जाएगी। कितनी आ गई, 33 किलोमीटर पर आवर, और जो इसकी स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 44 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। इस तरह से हमने इसकी स्पीड निकाली। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर के दो सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर्स के का जो सम है वो 468 है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, और उनकी जो पेरीमीटर है उसका डिफरेंस है 24 मीटर। तो दोनों स्क्वायर की क्या बतानी है, साइड बतानी है। क्लियर। तो लेट साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर मान लिया हमने x, तो लार्जर की कितनी हो गई, y हो गई कि नहीं। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, साइड इंटू साइड, यानी x वाले का x स्क्वायर हो गया, y वाले का y स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो गया, 468 हो गया। एक इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन, लार्जर की पेरीमीटर में से स्मॉलर की पेरीमीटर माइनस कर दी, 4y माइनस 4x इक्वल टू 24 हो गया। तो डिवाइड बाई 4 कर दिया तो y माइनस एक्स इक्वल टू 6 आ गया, y इक्वल टू 6 प्लस एक्स आ गया। इसलिए y इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से हमने y की जो वैल्यू है वो इसमें 1 में डाल दी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 468। क्या हो गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू एक्स इक्वल टू 468। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 2 छिक्के 12x हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 468 इधर को माइनस में आ गया इक्वल टू 0 आ गया। अब कितना बचा, 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 432, 468 में से हमने 36 घटा दिया तो क्या बच गया, माइनस 432 इक्वल टू 0 आ गया। अब ऐसे केस में जब अगर कोई चीज़ कॉमन जा रही हो, भाग जा रहा हो, तो उसको भाग दे करके ख़त्म कर दो। 2 से भाग जा रहा है, उड़ा दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0 बचा। अब इसके फैक्टर वही तरीका, 216 के हमने लिख दिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 का क्यूब होता है ना। तो अब घटाने पर हमें चाहिए कितना, 6 चाहिए। 6 चाहिए तो हमने ऐसे बना दिए, 3 दूनी 9 दूनी 18 और 3 चौके 12, 18 में से 12 घटने पर क्या बच गया, 6 बच गया। तो इस 6 की जगह हमने 18x माइनस 12x लिख दिया, तो क्या बन गया, x इंटू एक्स प्लस 18 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 12, ठीक है। 12 आ गया कॉमन बराबर 0, 12 कॉमन आएगा तो ये बचा 12 का इसमें भाग लगा तो कितना गया ये, x प्लस 18, क्योंकि 12 1 12 बचे 9, 12 8 96 18, तो x माइनस 12 और x प्लस 18 इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 18 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 18। माइनस की वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि जो डायमेंशन हैं वो नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव ही होती हैं। y कितना आ गया फिर हमारा, 6 प्लस 12, क्योंकि x इक्वल टू 12 भी लेंगे तो ये 6 प्लस 12 यानी 18 आ गया। तो साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर कितनी आ गई, 12, और साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर कितनी आ गई, 18। तो इस तरह से ये हमारे पास दोनों ये एक्सरसाइज 4.3 पूरी हो गई। मुझे लगता है कि ये ज़रूर आपके समझ में आ गई होगी। अब है एक्सरसाइज 4.4, थोड़े ही क्वेश्चन हैं, आसान से क्वेश्चन हैं। चलो आज ही इनको ख़त्म कर देते हैं, थोड़ी बड़ी ज़रूर हो जाएगी वीडियो, लेकिन चलो ख़त्म करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। पहला इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ए क्या हो गया 2, बी क्या हो गया -3, सी क्या हो गया 5, डी कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व कर दिया, कितना आ गया -31 आ रहा है, यानी डी नेगेटिव है तो इसी इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, बात खत्म हो गई यहीं।
यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देंगे। दूसरा है ये 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, A3 हो गया, B माइनस 4√3 हो गया, C4 हो गया। तो D इक्वल टू B² माइनस 4AC, वैल्यू डाल दी, सॉल्व कर दिया, 0 आ गया। अब 0 आ गया तो यानी इसके क्या होंगे, रियल एंड कैसे इक्वल रूट होंगे। इक्वेशन है इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a, डी है हमारा 0, तो सीधा सीधा ये क्या आ गया, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, दैट इज 2/√3। तो ये दोनों रूट्स ही हैं इसके 2/√3 2/√3 होंगे। क्लियर। अब ये थर्ड क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो a भी 2 हो गया, b माइनस 6 हो गया, c 3 हो गया, d निकाल दिया, b² माइनस 4ac, तो माइनस 6 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस 24 12 आ गया। तो इक्वेशन है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। भाई जब ये पॉजिटिव आ गया तो इस इक्वेशन के रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, और फॉर्मूले में हमने इसको लगा दिया। तो क्या बन गया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a, दैट इज 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2 इंटू 2, दैट इज 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। 12 को क्या लिख दोगे, 2√3, ठीक है, अपॉन 4। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आगे निकाल दिया, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 अपॉन 4, 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, यानी एक रूट हो गया हमारा 3 प्लस √3 अपॉन 2, दूसरा रूट हो गया 3 माइनस √3 अपॉन 2। ऐसा क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आता रहा है कि ये इक्वेशन जो है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो k की वैल्यू निकालिए। बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। a हो गया हमारा b, a हो गया 2, b हो गया k, c हो गया 3, और इक्वल रूट्स हैं। d निकाल दिया हमने, b² माइनस 4ac यानी k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 दूनी 8 या 24, और इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, d इक्वल टू 0 यानी k² माइनस 24 इक्वल टू 0, यानी k² इक्वल टू 24, यानी k इक्वल टू 2√6। ये आ गया, क्लियर आ गया कि नहीं। इस तरह से k की वैल्यू निकल आई। अब इसी का दूसरे का जो हमारा सेकंड पार्ट है, उसमें क्या कह रहा है कि भाई ये इक्वेशन है हमारा kx माइनस 2u प्लस 6, और इसके रियल एंड इसके क्या है, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब वही d को 0 के बराबर रखना है, तो यानी kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, a हो गया k, b हो गया माइनस 2k, c इक्वल टू c हो गया 6, d हो गया b² माइनस 4ac माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, दैट इज 4k² माइनस 24k। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट के लिए क्या होता है कि भाई d इक्वल टू 0 होता है, तो d को हमने 0 के बराबर रख दिया। क्या बन गया, 4k इंटू k माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी 4k इक्वल टू 0, k आ गया 0, k माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू 6 आ गया। क्लियर होगी बात नहीं। ई क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, एक आम का बाग बनाना जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की ट्वाइस हो और एरिया 800 मीटर हो। यदि ऐसा संभव है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितनी हो गई, 2x हो गई। एरिया कितना हो गया, l इंटू बी यानी 2x इंटू एक्स, दैट इज 800। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 800/2 यानी 400। x कितना आ गया, √400 यानी 20 मीटर। तो ब्रेथ BREATH, ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव कितनी आ गई, 20 मीटर, और लेंथ कितनी आ गई, 2 इंटू 20 यानी 40 मीटर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आ जाते हैं, छोटे छोटे आसान। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, इज दी फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या यह सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यदि संभव है तो इनकी प्रेजेंट एज बताइए। क्या कहता है, द सम ऑफ एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर, कि 2 मित्रों की एज का जो सम है वो तो है कितना, 20 ईयर। 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48, और 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट था दैट वाज कितना, 48 था। चलिए देखते हैं करके है कि नहीं, क्या है स्थिति। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, हमने मान ली पहले फ्रेंड की जो एज है इस समय प्रेजेंट एज x है, तो जो दूसरा वाला है दूसरे वाले की कितनी हो गई, 20 माइनस x, क्योंकि भाई दोनों का सम कितना है, 20 है, तो दूसरे की होगी 20 माइनस x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल पहले इसकी एज होगी x माइनस 4 और इसकी होगी 20 माइनस x माइनस 4,
इक्वल टू 48। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 48। कर दिया मल्टीप्लाई भाई, ये आ गया x माइनस 4, ये आ गया 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब इसे खोल देते हैं तो x से ये 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 64 और प्लस का 4x इक्वल टू 48। क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर 16 और 4 20x और माइनस 64 और 48 को इधर उठा लाए तो ये माइनस का 48 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये क्या बन गया माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 कितना हो गया माइनस का 112 इक्वल टू 0। माइनस हमने कॉमन निकाल दिया, या ये कहो कि -1 से हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वेयर, ये माइनस का 20x और ये प्लस का 112 इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन में A1 आ गया, B -20 आ गया और C 112 आ गया। तो D की वैल्यू जो आई वो B स्क्वेयर माइनस 4AC, यानी B स्क्वेयर कितना हो गया 20 का स्क्वेयर 400 और 4AC 4 गुणा 1 गुणा 112 448 माइनस 48 आ गई। अब माइनस 48 आ गई, इसका मतलब इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। यानी माइनस 48 आने का क्या मीनिंग हुआ इसका कि 400 माइनस 448 कितना आ गया माइनस का 48 माइनस का 48 माइनस यानी नेगेटिव है डी नेगेटिव होने का ये मतलब है कि ये रियल पोजीशन नहीं है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि दो फ्रेंड की एज का सम 20 हो और 4 साल पहले उनकी एज का मल्टीप्लिकेशन 48 हो। ये सिचुएशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये रियल पोजीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का 4 का हमारे का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कि ये कोई पार्क है हमारे पास जिसकी पेरीमीटर है 80 मीटर और एरिया है 400 स्क्वायर मीटर। क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है तो उसकी डायमेंशंस क्या हैं। तो हमने मान लिया कि लेंथ ऑफ पार्क x है और ब्रेथ है y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 80/2 दैट इज 40 हो गया। y कितना आ गया 40 माइनस एक्स 1 आ गया। एरिया l इंटू बी एक्स इंटू वाई आ गया, x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400 आ गया। तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0 आ गया। a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू -40 आ गया, c इक्वल टू 400 आ गया। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 0 आ गया। या हम यहाँ से सीधा भी देख सकते थे कि इसके फैक्टर बनना है, परफेक्ट स्क्वायर बनना है, आएगा ऐसे निकाल लिया वो भी ठीक है। -b प्लस माइनस √d/2a 40/2 यानी 20 मीटर। या हम सीधा x माइनस 20 का होल स्क्वायर करके भी निकाल सकते थे। कैसे, हम इसे यहाँ क्या लिख देते x माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 20, यही आंसर आ जाता। अब x इक्वल टू 20 आ गया तो y इक्वल टू भी क्या हो गया 20 आ गया। दोनों तरीके हमारे एक्सेप्टेबल हैं। अगर हम ऐसे कर देते यहाँ तो वो भी ठीक था आंसर, x इक्वल टू 20, ये सब करने की आवश्यकता उसमें नहीं होती। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या आ गई 20 मीटर। अब लेंथ और ब्रेथ दोनों 20 मीटर आ गई, ठीक है कि नहीं भाई, दोनों तरीके ये पॉसिबल है। डी मेथड से किया तो ऐसे किया, और अगर हम डायरेक्ट ऐसे कर देते तो ये हमारे पास ये भी पॉसिबल था भाई, x की वैल्यू 20 आ गई। अब x की वैल्यू 20 आ गई तो y की वैल्यू 20 वो भी 20 आ गई, क्योंकि 40 में से 20 घटा कितना आ गया 20 ही आ गया ना। तो अब ये रेक्टेंगुलर पार्क कैसा हो गया स्क्वायर हो गया, यानी दोनों ही लेंथ और ब्रेथ जब 20 हैं तो वो रेक्टेंगुलर पार्क किस तरह का हो गया, एक स्क्वायर की फॉर्म का हो गया। और क्योंकि एक स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल तो उसकी डायमेंशन हमारी क्या होगी 20/20। तो ये चैप्टर 4 ज़रूर आपके समझ आया होगा ऐसा मेरा विश्वास है। और मेन बात इसमें फैक्टराइजेशन की है, तो 9th में मैंने फैक्टराइजेशन पर काफ़ी जोर दिया था, काफ़ी फैक्टर्स कराए थे क्वेश्चंस के सपोर्ट मटेरियल से। तो इसको लिए ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, फैक्टर की ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए 9th का पॉलिनोमियल का वीडियो भी देख लें और लगातार वीडियो देखते रहें, इन क्वेश्चंस को करते रहें। NCERT का ये हमारा चैप्टर 4 ख़त्म हुआ, आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।